दोस्तों आज की जो मैं सत्य घटना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं कि एक भूत ने कैसे सभी देवताओं को पिछाड़ दिया और अपने कुल के वंशजों की आगे रक्षा की, जिनसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं। भूत भी सबकी रक्षा करते हैं हमारे उत्तराखंड में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहानियाँ बोल रही और 101% सत्य घटना है। किसी भाई को इसमें कोई संदेह हो तो मुझसे आप इसमें निसंकोच बात कर सकते हैं। सत्य कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है और आप लोगों के पास कोई ऐसी सत्य कहानी है जहां पर आपके उत्तराखंड के देवी देवताओं ने कहीं पर भला करा है, किसी का भूत ने भला करा है, किसी का XYZ कुछ भी कहानियां हैं, तो आप लोग मेरे साथ साझा कर सकते हैं और एक कदम मेरे साथ कहानियों में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों आप ये मत सोचो कि हेमचू पहाड़ी को कहानी कैसे देनी है। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हो, हमारा ग्रुप चलता है, आप वहाँ पर जाकर हमको निसंकोच कहानियाँ भेज सकते हो। और आप हमारे ग्रुप के माध्यम से कुछ काम करना चाहते हो, जैसे उत्तराखंड के लिए हम मंदिरों में कुछ भी अपनी सेवा और भोग वगैरह लगाते हैं, आप इस विषय में कुछ कार्य करना चाहते हो तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो और एक कदमों में और पहलू में हमारा साथ दे सकते हो। दोस्तों सत्य घटनाओं में आगे बढ़ते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से और गुलजू के आशीर्वाद से नियमित हमारा एक कार्यक्रम सफल हुआ, चमन खान मंदिर में बोर्ड लगाने का। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद ही है। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं सत्य घटना पे। आज की जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वो सबसे अलग है और सबसे डिफरेंट स्टेप में मिलेगी कि कैसे हमारे उत्तराखंड के देवी देवता भला करते हैं, भला करने पर आते हैं। तो दोस्तों जितने भी इस कहानी में पात्र हैं उनके नाम काल्पनिक रहेंगे और कहानी हमेशा सत्य रहेगी। दोस्तों मानिला की कहानी है। मानिला में एक व्यक्ति थे जिनका नाम में हरीश राम जी थे और उनकी पत्नी का नाम था रेखा। रेखा और हरीश का जो पुत्री हुई उनका नाम क्या था? उनका नाम रेनू था। रेनू अक्सर क्या करती थी, अपने घर में माता पिता की एक लौती संतान थी और उसकी हर इच्छा माता पिता ने पूरी करी थी। जो कहती थी रेनू जैसा कहती थी, उसको बहुत लाड प्यार से पाला था क्योंकि एक लौती ही लड़की थी, उसके बाद इनकी संतान नहीं हुई थी। तो इन्होंने अपना जितना जीवन था, जो कुछ था, अपनी लड़की की सेवा में और अपनी लड़की को लाड प्यार में हर चीज़ में सेवा करी। हरीश जी के जो बाकी चाचा भाई थे, जो उनके काफ़ी बच्चे वगैरह थे, वंशज वगैरह थे। अब क्या होता है, रेनू की शादी करते हैं। शादी करने के बाद रेनू की शादी किस परिवार से करते हैं? ये करते हैं सुरेश। सुरेश से रेनू का विवाह करते हैं और सुरेश रेनू से बहुत अधिक प्रेम करता था और रेनू से इतना अधिक प्रेम करता था, उसके खाना पीना हर चीज़ का ध्यान करा करता था। रेनू की जो सुरेश की जो माँ थी उसका नाम क्या था? अन्नू था। अन्नू के पुत्र क्या थे? सुरेश थे। तो इन दोनों का शादी धूमधाम से राजे मंदिर से हुई, रेनू की और सुरेश की। और शादी होने के बाद ये दोनों दो खुशी खुशहाल अपनी ज़िंदगी काटने लगे। देखते ही देखते जब समय आगे बढ़ता रहा तेज़ी से और समय बढ़ने के बाद क्या हुआ, रेनू सुरेश का जब विवाह हुआ, विवाह होने के बाद इन दोनों ने अपना जीवन व्यतीत करा तो कई कठिनाइयाँ, कई चीज़ों का सामना करना पड़ा इनको। उसके बाद क्या होता है, अकारात्मक दुख के कारण या अपने तकलीफ के कारण सुरेश जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई अकस्मात। जब सुरेश की मृत्यु हुई तो रेनू को काफ़ी दुख हुआ। दुख होने के बाद कहती है मेरा क्या हो गया, मेरा सुहाग उजड़ गया, मैं कहीं की नहीं रही। हे प्रभु क्या हो गया, मेरे भाग्य में कैसा ये दुख है, ना तो मेरा कोई भाई है और ना मेरा कोई सुनने वाला है, ना मेरा कुछ है। आज एक ऐसी विपदा आ गई, मैं इस जीवन में फिर अकेली पड़ गई। तो रेनू अपने घर के देवी देवताओं को याद भी करती है, कहती प्रभु क्या हो गया। तो पिताजी और जो उनकी माता थी और हरीश और हरीश की धर्मपत्नी
अपनी पुत्री को बहुत सांत्वना देते हैं, कहते हैं नहीं बेटा, जो होना होता है भाग्य में वो होके रहता है, उसमें विधि का विधान जो लिखा रहता है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब जो हो गया बेटा उसको भूल जाओ, अब नई सिरे से अपना कुछ सोचो। तो रेणु अपने पति सुरेश की याद में रहा करते थे अक्सर, और रेणु को भुला पाना बड़ा कठिन था अपने पति को। लेकिन समय आगे जब बढ़ता रहता है तो जवानी इतनी बड़ी अकेले नहीं काटा करता, कोई भी XYZ हो। तो जिस तरीके से भोजन जरूरी होता है तो आदमी के लिए पति का होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पत्नी को बहुत सारी बातें करनी होती हैं, अपने पति को कुछ बताना होता है, कुछ सुनना होता है, ये सारी चीज़ें चलता है। तो जो सुरेश की माँ थी वो समझदार थी। सुरेश की माँ ने क्या करा, अनिता ने अपनी बहू रेणु को समझाया। उन्होंने कहा रेणु एक काम कर बेटा, तू दूसरी शादी कर ले और अच्छा लड़का कोई देख के तेरा विवाह कर देते हैं हम। पहले तो रेणु ने मना करा, लेकिन जब सास का दबाव बहुत ज़्यादा आ गया कि शादी कर, और क्या नाम कहते, तेरी अभी इतना समय है, तू कैसे काटेगी, क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, तू शादी कर अपनी। तो रेणु क्या हुआ, उस दबाव में आ गई। तो रेणु ने कहा ठीक है फिर जैसे आप लोगों की मर्जी। तो रेणु की शादी कहाँ से हुई फिर, भिक्यासन से। भिक्यासन से जिनके साथ शादी हुई, मैं उनके भी नाम रख देता हूँ इसमें। भिक्यासन में हरीश जी थे। हरीश जी के पुत्र जो थे वो मनोज थे। भिक्यासन में हरीश जी थे, हरीश जी के जो पुत्र थे वो मनोहर थे। मनोहर ने क्या करा, रेणु से विवाह करा विधिवत नियम से, और रेणु के जो दूसरे पति बने वो मनोहर बने। मनोहर भी अपनी पत्नी से अति प्रेम करते थे, क्योंकि रेणु दिखने में अति सुंदर थी, रूपमान थी और तेजस्वी थी। उनके मुख पर ऐसा तेज था जैसे चंदा जैसा तेज उनके मुख पर हर हमेशा विराजमान रहता था। तो इसी कारण से उनको जो दूसरे पति बने मनोहर जी, वो भी बड़े अच्छे ही थे। तो मनोहर जी ने अपने क्या करा, पिताजी लोगों से बात करी और उन्होंने कहा पिताजी इनके घर में कोई नहीं है देखने वाला। तो मनोहर जी कहाँ आ गए, मानिला आ गए भिक्यासन से। जब मानिला आए, वहां पर आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगे विवाहपूर्वक। अब क्या हुआ, इधर हरीश जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। हरीश जी ने क्या करा, अपनी जो संपत्ति थी सारी, कुछ अपने जो भाई लोग थे और उनके जो पुत्र थे उनके पुत्रों में बांट दी आधी जमीन, और आधी जमीन क्या करा, अपनी जो पुत्री थी उनके नाम पर चढ़ा दी। पहले से क्या होता था दोस्तों, पहले के जो कानून थे उसमें ये होता था कि जमीन में जायदाद में लड़की का हिस्सा नहीं बताया जाता था, कहते थे लड़की का हिस्सा नहीं होता है। तो यही घाव उनके कहाँ रह गया, मन में रह गया, जो रिश्तेदारों के थे, जो चचा था उन लोगों के मन में था कि यार ये सब कुछ जायदाद तो हमारी कमाई हुई है पुरखों की, और अब इसमें लड़की राज कर रही है, ये कैसा न्याय है। तो कहीं ना कहीं ये बात उनके दिल में और मन में खटक गई। ये बात इतनी खटक गई, इतनी गहरी खटक गई उनके मन में, तो वो इस बात में सुमरन करने लगे और धीरे ही देखते देखते रणनीति बनाने लग गए कि यार कैसे इनको भगाया जाए। तो उनने क्या करा, रेणु को कष्ट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कभी वो काम करती थी घर में, कभी उसके घर में पानी डाल जाते थे लिपने का उसमें, या कभी उनके दरवाजे पर कुछ काट के डाल जाते थे मुर्गा, या कभी इस टाइप से वो इस टाइप की हरकतें करने लगे। कभी जैसे मरी हुई भैंस डाल दी, कभी मरी हुई बकरे डाल दी, कभी इस तरीके से उनको परेशान कर दिया। अब परेशानी का अंत नहीं हुआ। अंत नहीं होने के बाद क्या करा, जो उन लोगों ने वहां से नहीं गए, उसके बाद क्या करा उन लोगों ने कि यार कैसे करके इनको यहां से भगाया जाए। तो उन्होंने क्या बनाया, नियम बनाया कि इसके पति को क्या कराए, क्षति पहुंचाई जाए, इसके पति को दोबारा से इस पर अटैक करा जाए तो निश्चय ही ये भागेंगे। तो जब मनोहर ने क्या करा, ऐसी मनोहर अपना खेती बाड़ी का काम करता था वहां पर, तो इन लोगों ने क्या करा, मनोहर के खिलाफ षड्यंत्र रचा, उसको मारने की प्लानिंग करी। कहीं मनोहर दिन में काम करने गया था तो ये सभी भाई लोग उसको क्या पड़ गए, पीछे खेदा पड़ गए। तो मनोहर जैसे तैसे अपनी जान बचा के आया और अपनी पत्नी को पकड़ा वहां से, और पकड़ने के बाद अपनी पत्नी से कहा कि सब जमीन जायदाद के चक्कर में ये मेरे को मार रहे हैं, तो और मैं यहाँ से भाग जाते हैं। तो दोनों दो क्या करे, पति पत्नी से भाग गए। अब वो भाग के कहाँ आ गए, अपने भिक्यासन में आ गए, और भिक्यासन में वो रहने लग गए। जब उनके पिताजी ने पूछा क्या हुआ, तो मनोहर ने कहा पिताजी कुछ नहीं, वहाँ ऐसा ये दिक्कत होने लग गई और जान का खतरा हो गया। तो उनके पिताजी ने कोई बात नहीं, तेरा तो घर यहाँ पर है, तू यहीं रहो, वहाँ जाने का कोई प्रयत्न मत कर, तू यहीं रहो और इसी घर में रहो, हम सब कुछ तेरा है। तो उसके बाद
भिकियासन में रहने लग गया मनोहर भी अपनी पत्नी के साथ। जब अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जब वहाँ जो सुरेश की माँ को पता लगता है, सुरेश की माँ ये देखती है कि मेरी जो बहू है, बहू को इनने पूरा मारने का प्रयत्न करा, ये नहीं खाना पा रहे, तो उसकी पूरी जान के पीछे पड़े हैं, तो अब ऐसे में क्या कर सकते हैं। तब जाके उसने क्या करा, अपने मरे हुए बेटे को आवाज मारी और आवाज मारते हुए कहा, अगर तुझको मैंने अपनी छाती का दूध पिलाया होगा, अगर मैंने तेरे को अपने खून पसीने की मेहनत से अगर पाला होगा, तो तू होगा अगर सच्चा माँ का लाल, तो उस घर में जाएगा और ये मेरी बेटी और मेरी बहू का घर बसाएगा, तब मैं कहूंगी तुम मेरा पुत्र है, तब मैं कहूंगी तुम मेरा सपूत है, अन्यथा नहीं कहूंगी तुम मेरा सपूत है, अन्यथा कहूंगी तुमने छोड़ा तो छोड़ा, आज मेरा वंश भी नहीं छोड़ा तूने। ऐसा अपने बेटे को जब इनने बोली मारी, याव मेरे तो कमांडाला, मेरे तो कमांडाला, हंसा मेरे तो मंडल माजू बजने हंस लिया। तो दोस्तों वो बोली कहाँ लग गई, जैसे वो बोली सर टक लग गई होगी, वो बोली उनको लग गई होगी जो हर पुत्र अपनी माँ का होगा। वो बोली सुन के कोई भी पुत्र अगर कब्र में लेटा होगा तो खड़ा उठ जाएगा, वो बोली सुन के कोई पुत्र शमशान में जल रहा होगा तो वहां से खड़ा उठ जाएगा। ऐसी बोली जब उसकी माँ ने उसको मारी तो वो उसी टाइम जब हंसा उड़ी जा लौटी बको आया, लौटी बको आया, ओ रामा यो पापी जी बना यो काल हाथा नेगो, काल हाथा नेगो। देर ना करते हुए 1 सेकंड के क्षण में वो वहां पहुंचा और रातों रात जो उनके बर्तन थे खलबला दिए, मानो कि तृप्त नाड़ो उनके घर में चल रहा हो। इस तरीके से तांडव चल रहा था, इस तरीके से तांडव चल रहा था कि जैसे बर्तन हवा में उड़ रहे हो, इस तरीके से तांडव चल रहा था कि जैसे झाड़ू हवा में उड़ रहे हो, धूली धूल हर तरीके से आवाज, और छत में इस तरीके से तांडव चल रहा था कि जैसे कोई नाच कर रहा होगा। जब ये दृश्य उनने देखा और उनके बच्चों को कहीं सुखी ना, कहीं छान ना, कहीं से हर जगह से परेशान हो गए जब उनके बच्चे, तो वो नतमस्तक हो गए। उनने कहा आखिर तू कौन है और कहाँ से आया है, हमारे घर में इतने बड़े बड़े कुलंकारी इष्ट हैं, नरसिंह देवता हमारे घर में है, भैरव देवता हमारे घर में है, हमारे घर में गोइल है, ये थाम क्यों नहीं पा रहे हैं आज इस समस्या को। जब ये बात बोली तो उनके घर से गोइल नरसिंह सब नाचे। उन्होंने कहा जब तुम अधर्म पर चलोगे और अधर्म का रास्ता पकड़ोगे तो हमने तो दबना ही है, हम कैसे आ जाएंगे। वो भूत सच्चाई पर है और सच्चाई के लिए वो न्याय का फैसला करने आ रखा है। अब तुम्हें फैसला करना होगा, अगर तुम फैसला नहीं करोगे तो हम भी उसे नहीं रोक पाएंगे। जब ये बात उनको जाती है तो वो नतमस्तक होके कहते हैं महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्य गति होगी, क्षमा कीजिए हे भूत देवता, भूल हुई है हमसे जो भी। सब जने नतमस्तक हो गए, वो सुरेश के पाँव में नतमस्तक होते हैं, कहते हैं हमें जो दंड देना है, जैसा दंड देना। कहता हूँ नहीं, मेरी माँ ने मुझे बोली मारी है, जब तक मेरी धर्मपत्नी इस घर में दोबारा नहीं आएगी और खान पीन नहीं रखेगी, मैं तुम्हारे कुल में से किसी को नहीं खाने दूंगा। तब जाके ये सब जने नतमस्तक होके वहां जाते हैं रेणु के पास और नतमस्तक होके उनसे बोलते हैं रेणु जी हमें माफ़ कर दीजिए और ये बड़ा भूल हुआ हमसे, ये किस तरीके से हम तुम्हें वहाँ पे ले आए। लेकिन रेणु उन पर विश्वास नहीं करती और नहीं मनोहर करता है, कहता हम कैसे विश्वास करें, देवी देवताओं के बाद तुम हमें षड्यंत्र करके फिर मार दोगे वहां, तो हम कहां जाएंगे। कहते हैं हमें विश्वास करो। तब फिर मनोहर के पिताजी कहते हैं बेटा तुम जाओ और वहां घर बसाओ, तेरे साथ में अपने 9 लाख कतिउर देवता भेज रहा हूं, तेरा अगर ये टस से मच भी कर देंगे तो 9 लाख कतिउर इनके घर में किसी को रहने नहीं देंगे, जा बेटा। तब जाके ये वहां से खुशी खुशहाल जाते हैं मनोहर और मनोहर की धर्म पत्नी रेणु तब उस घर में फिर जागर लगती है। मेरा इंद्र का भूतियो 5 पांडव का भूति, सिंह नारायण का भूति, पिता भगत माता भगत का भूतिया, 1600 भूति कोरण रोज भगत का बीच में
हिजा मेरो 1600 भुत्यो हिजा नागामा नाचरत मुखे मल गोदीमा खेल र भुतिया अरे गोदीमा खेल र मुखे ओ मेरो भुता गोदीमा खेल र मुखे। पागल लगने के बाद ये सब नतमस्तक होते हैं और रेनू इतना रोती है फूट फूट के सुरेश के सामने कि मैं तो तुम्हें स्वामी शादी करना ही नहीं चाहती थी। कहते नहीं, तूने अच्छा करा, तेरा घर बसा है और तेरा वंशज चल रहा है और मनोहर बहुत अच्छा लड़का है, तुम राजी खुशी रहो। मैं किसी को वो नहीं करना चाहता हूँ, वो तो मेरी माँ ने वचन मार दी थी, मेरी माँ ने बोली मार दी थी, मैं इसलिए आ गया तेरे ऊपर, नहीं तो मैं आता भी नहीं इस घर में। जब तू खुशी रहना, राजी रहना और तेरे घर में कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, ऐसा बोल के वो भूत देवता चले जाते हैं। उस दिन के बाद आज की डेट में सब लड़के अच्छी पोस्ट पे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा परिवार में सब लोग अच्छी संपत्ति पे हैं। साल में एक बार या 2 बार, 3 साल में 3-4 साल बाद हर घर में, हर साल या 2 साल बाद, 3 साल बाद अपने घर में भूत देवता के नाम की जागर लगाते हैं और भूत देवता को मनाते हैं, उनके नाम से प्रसाद करते हैं, उनका दिया अपने भूत देवता को पूजा करते हैं। दोस्तों ये सत्य घटना है, इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी असत्य नहीं है। हमारे उत्तराखंड में सब देवी देवता एक समान है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो सच्चाई पर है वही विजय होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है और इसे शेयर करें और अधिकतर लोगों तक भी पहुँचाएं। और सच्ची स्टोरी आप लोगों के पास है तो हेमचू पहाड़ी के पास जरूर भेजें। धन्यवाद। तेरी भुतनी जगत काबिज में तेरा चल बारिश तेरी नाती नतनी जी तेरी झालू मालू बैठ रहे तेरो कुटुंब परिवार बैठ रो जी हाथ मेरे को धुपाणो ली रोज पर्व कोठे मारो मकर को मेहनत द्वारा खुलगी तीर्थ कोठे मारो सा गोली गंगा द्वार कोठे में चतुशिला कोठे मारो मेरी भुतनी त्योणी घाघरे आंगणी बन रहे जगत का बीज में खासा मखमल बन रोज भुतनी आया पाणा इष्टों को तगाड़ा तुरंग हर से भुतनी आया पाणा इष्टों को तगाड़ा तुरंग हर से भुतनी हर से भुतनी